नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की अहम खबर के साथ। और खबर अहम यह है कि जीएसटी को लेकर के भ्रम की स्थिति और विपक्ष शायद इसको समझने की स्थिति में भी नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि जीएसटी की बारीकियों को समझाने के लिए आज चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में जीएसटी के फायदे समझाए गए। हालांकि इस वर्कशॉप में बुलाया गया था तमाम अलग अलग पार्टी के लोगों को भी, सियासी दलों को भी न्योता दिया गया था, लेकिन इस वर्कशॉप में कांग्रेस और इनेलो की तरफ से कोई नहीं पहुंचा और उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। आपको यह भी बताते चलें कि 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू होने जा रहा है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां सरकार की तरफ से की जा चुकी हैं। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय स्तर पर वॉर रूम का निर्माण किया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने आज वर्कशॉप का आयोजन किया। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी इसी तरह की कई रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसके जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जरूरी यह है कि क्या विपक्ष की भूमिका इसे समझने को लेकर के भी उतनी ही सकारात्मक होगी। ये स्थिति कम से कम हरियाणा की सरकार की तरफ से किए गए वर्कशॉप में तो नहीं देखने को मिली। हरियाणा के मंत्रियों, विधायकों और आला अधिकारियों को जीएसटी की प्रक्रिया और प्रभाव के संबंध में जानकारी देने के मकसद से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जीएसटी को लेकर बारीकी से चर्चा की गई। इस बाबत कई सुझाव भी दिए गए, जिन्हें मुख्यमंत्री ने आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्रालय को भेजने की बात कही है। उन्होंने साफ किया कि जीएसटी के लागू होने से सभी प्रदेशों को फायदा होगा। साथ ही विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि उनके विधायकों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया था। बहुत से प्रश्न इसमें आए, उनका समाधान हुआ। कुछ बातें सुझाव के रूप में और भी जो आई हैं वो हम केंद्रीय हमारे वित्त विभाग को भेजेंगे, ताकि अगली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है उस पर विचार करें और निश्चित रूप से एक स्मूथनेस के साथ ये प्रावधान लागू हो और जिसके कारण से सब प्रदेशों को लाभ होगा। ट्रेनिंग में हमने ऑप्शनल रखा था, जिस किसी को आके अपनी कोई शंका समाधान करना वो आए। अब उनको आना था, होता तो आते, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें हमारी जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है सरकार होने के नाते कि हमको अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए सारे मंत्री हमारे आए हैं। इसके अलावा सीएम ने व्यापारियों की आशंकाओं को भी दूर करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कपड़ा पर पहले 3% तक टैक्स लगता था, जो अब 5% किया गया है। इसके अलावा उन्हें सिर्फ डाटा मेंटेन करना होगा। वो 3.5% के लगभग पहले भी था, इसलिए अब उसको 5% के टैक्स रेंज में रखा गया है। इसलिए बहुत बड़ा अंतर नहीं है, केवल उनको अपना हिसाब किताब अब इस नाते से रखना पड़ेगा। जो पहले कपड़ा व्यापारी को अपना हिसाब किताब नहीं रखना पड़ता था, वो हिसाब किताब रखेंगे और उनको अपना एक सारा हिसाब रख के 5% के टैक्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसका कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। दरअसल सूबे में कपड़ा व्यापारी विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका आरोप है कि जीएसटी के दायरे में आने से उनके व्यापार पर असर पड़ेगा। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान, जी मीडिया।